स्मार्ट वॉच, लैपटॉप और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सबको यूज करने के लिए चाहिए एक बैटरी और जिसका नाम है लिथियम आयन बैटरी। डीजल और पेट्रोल कारों से कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप होता है, जो कि हमारी अर्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक कारें पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हैं? क्या इनका हमारी सोसाइटी पर कोई भी निगेटिव प्रभाव नहीं है? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि चाइना ने लिथियम आयन बैटरी की सप्लाई चेन में कैसे पूरी तरह से डोमिनेंस हासिल कर लिया है, और ये भी जानेंगे कि बाकी के देश इस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए कर क्या रहे हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। एक लिथियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस करने के लिए 6 मिनरल्स की जरूरत होती है। ये मिनरल्स हैं लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट और मैग्नीज। तो एक बात तो क्लियर है, अगर हमें डीजल और पेट्रोल कारों से छुटकारा पाना है तो इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ने वाली है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ने वाली है, इसकी वजह से इन मिनरल्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है। इन मिनरल्स में पहला मिनरल है लिथियम। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना और लिथियम ट्राइंगल कंट्रीज। इस ट्राइंगल में बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज आती हैं। दुनिया का आधे से ज्यादा लिथियम इसी ट्राइंगल में एग्जिस्ट करता है। लिथियम हार्ड रॉक्स में भी मिलता है और सॉल्ट वाटर में भी मिलता है, लेकिन इस ट्राइंगल में सॉल्ट वाटर से लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। दिक्कत वाली बात यह है कि लिथियम की ज्यादातर माइंस ऐसे एरियाज में है जहां पर पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से वहां की इंडिजिनस पॉपुलेशन को दिक्कत पैदा हो रही है और लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही ये काम खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद लिथियम को लिथियम प्यूरिफाइंग प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर रॉ लिथियम को बैटरी ग्रेड लिथियम में कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरा मिनरल है कॉपर। कॉपर के मामले में भी चिली ही दुनिया का लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर देश है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, पेरू और यूएस में सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस होता है। एक इलेक्ट्रिक कार में 80 केजी तक कॉपर की जरूरत पड़ सकती है। और कॉपर के बाद नंबर आता है कोबाल्ट का। कोबाल्ट हायर टेम्परेचर्स को झेल सकता है और आसानी से इसका कोलोजन नहीं होता, जिसकी वजह से बैटरी मैन्युफैक्चरर के लिए ये पॉपुलर चॉइस है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी में दुनिया का 70% से ज्यादा कोबाल्ट प्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ पर होने वाली माइनिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से संभव हो पाती है। डीआरसी में होने वाली ज्यादातर माइनिंग इनफॉर्मल माइनिंग है, क्योंकि यहाँ के लोग कोबाल्ट को हाथों से निकालते हैं। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की कंडीशन कितनी खतरनाक होगी। और यहाँ निकाला गया लगभग पूरा कोबाल्ट चाइना में जाकर लैंड करता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरी है वो है एमएनसी बैटरी, यानी कि निकेल, कोबाल्ट और मैग्नीज बैटरी। पहले कैथोड में कोबाल्ट की मात्रा 1/3 थी, जो कि घटकर अब 10% रह गई है, जिसकी वजह से निकेल की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ चुकी है। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड पर दुनिया का सबसे ज्यादा निकेल एग्जिस्ट करता है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोकल लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर होने वाली ज्यादातर माइनिंग लोकल फार्मिंग के एक्सपेंस पर आती है। माइनिंग कंपनीज यहाँ के किसानों की जमीन छीन लेती हैं और उस पर माइनिंग करती हैं। इसके अलावा माइनिंग से जो पॉल्यूशन निकलता है उसको वहां की नियर बाई सी में डाल दिया जाता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है वहां की फिशिंग पर। और अब हमारा अगला मिनरल है मैग्नीज। मैग्नीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अफ्रीका का गबन, जहां पर फ्रेंच कंपनी मैग्नीज की माइनिंग के लिए ऑपरेट करती है। अभी तक हम जिन मिनरल्स की बात कर रहे थे उनमें से ज्यादातर का यूज कैथोड के प्रोडक्शन के लिए होता है, लेकिन एनोड के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में ग्रेफाइट की जरूरत पड़ती है। और ग्रेफाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देश है चाइना। 2023 में चाइना ने ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिसके बाद ईवी मेकर्स और दुनिया चाइना के अल्टरनेटिव तलाश रही है जहां पर ग्रेफाइट प्रोडक्शन होता हो। एक लिए अल्टरनेटिव है श्रीलंका। ग्रेफाइट की माइनिंग करना मुश्किल और डेंजरस दोनों हो सकता है। इसके लिए वर्कर को जमीन के 2000 फीट नीचे तक जाना पड़ सकता है। सारे मिनरल्स की माइनिंग के बाद लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस होने के बाद जब एक इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री से निकलती है तो उसका कार्बन फुटप्रिंट एक पेट्रोल कार की तुलना में 30% ज्यादा होता है। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर फायदा ही क्या है एक इलेक्ट्रिक कार का जब इसका कार्बन फुटप्रिंट एक पेट्रोल कार की तुलना में ज्यादा ही है? तो फायदा ये है दोस्तों कि जब एक इलेक्ट्रिक कार रोड पर आ जाती है तो इसका कार्बन फुटप्रिंट एक पेट्रोल कार की तुलना में काफी ज्यादा कम हो जाता है और ओवरऑल ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर।
अगर हम रॉ मटेरियल सोर्सिंग की बात करें तो इसमें चाइना की हिस्सेदारी है दुनिया में 13%। वहीं अगर बैटरी ग्रेड लिथियम की बात करें तो इसमें चाइना की हिस्सेदारी है 44%। कोबाल्ट के लिए ये आंकड़ा 1% और 78% है। वहीं निकेल के लिए ये आंकड़ा 18% और 69%। मैग्नीज के लिए यह आंकड़ा 8% और 95% है। वहीं ग्रेफाइट के लिए यह आंकड़ा 64% और 100% है। चाइना सिर्फ बैटरी ग्रेड मिनरल्स के प्रोडक्शन पर ही नहीं रुकता। कैथोड प्रोडक्शन में चाइना की हिस्सेदारी 78% है। एनोड प्रोडक्शन में चाइना की हिस्सेदारी 91% है। वहीं अगर हम ओवरऑल बैटरी की बात करें तो इसमें चाइना की हिस्सेदारी 70% है। तो यहाँ से ही दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन के मामले में चाइना ने किस तरीके से दुनिया में गदर काट रखी है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर चाइना ने दुनिया में ये डोमिनेंस हासिल कर कैसे ली। तो इसका जवाब हम दो हेडिंग्स का यूज करके दे सकते हैं, जिसमें पहली हेडिंग है रॉ मटेरियल डोमिनेंस और दूसरी हेडिंग है वर्टिकल इंटीग्रेशन। रॉ मटेरियल डोमिनेंस का मतलब ये है कि चाइना ग्रेफाइट का मेजर प्रोड्यूसर भी है, मेजर रिफाइनर भी है। वहीं बाकी मिनरल्स के लिए ये मेजर रिफाइनर है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि BYD और कटाई जैसी चाइनीज कंपनीज रॉ मटेरियल सोर्सिंग, बैटरी ग्रेड मिनरल्स और बैटरीज तैयार करना, उसके बाद इन बैटरीज की रिसाइकलिंग करना, इन चारों स्टेप्स को खुद ही देखती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का फायदा ये होता है कि ये कंपनी सप्लाई चेन को मेंटेन रख पाते हैं और प्राइस को कम रख पाते हैं। तो अब सवाल ये है कि भारत इस रेस में कहां पर स्टैंड करता है। तो अभी कुछ समय पहले Log9 मटेरियल्स नाम के एक स्टार्टअप ने पूरी तरह से भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर की गई लिथियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस किया। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने गुजरात सरकार के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके अंदर 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन प्लांट इस्टेब्लिश किया जाए। तो मोटा मोटा पॉइंट ये है कि भारत ने भी इस रेस में कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी वो इस रेस में काफी पीछे है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो एटलीस्ट इसको एक इंसान के साथ में जरूर शेयर करें।